नमस्कार, मैं हूं मनोज राठौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो। आज हमारी टीम आ पहुंची है विदिशा विधानसभा सीट पर। जनता क्या सोचती है इस विधानसभा सीट के बारे में, उनके कितने वादों को नेताओं ने पूरा किया, इन तमाम बिंदुओं पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं जनता जनार्दन के बीच। हालांकि बारिश का दौर विदिशा विधानसभा सीट पर लगातार जारी है, लेकिन हम तब भी जो है इस पूरी विधानसभा सीट पर लोगों से बातचीत करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे जनता जनार्दन के बीच। इस समय हम विदिशा के पुराने अस्पताल के सामने ओवरब्रिज के नीचे, जहां पे लगातार आम जनता आकर बैठती है और चुनावी चर्चा भी करती है। इस बार चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेके आप वोट डालेंगे? हम तो श्रीमान जी पंजा दे रहे हैं श्रीमान जी, हमारे बचपन से ही दे रहे हैं। अच्छा, इतने बड़े हो गए, मेरे बाप दादे मर गए, हम पंजाब वोट दे के वो कर रहे हैं साहब। काम करता है पंजा? पंजा साहब काम करे ना करे, लेकिन श्रीमान जी हमारे बाप दादे कह गए थे कि अपनी छाप लगी है तो पंजे की छाप लगी है, फूल पे भी दोगे आप तो भी कहेंगे तो पंजा वाले हैं। ये बताइए कि यहाँ पे आप इतने साल से रह रहे हैं, कुछ काम हुआ यहाँ पे, विकास का काम हुआ? कच्चू नहीं हो रहा साहब, वे तो दो ही पार्टी के घर की एक ही हैंगे साहब। अच्छा, वे तो सब मिल लेते हैं साहब, हाँ, देख भी दिखावे हैंगे, फूल वालों भी एक है, पंजा वालों भी एक। हाँ। आओ दोनों काम नहीं करते? दोनों काम नहीं करते, सब मिले जुली सरकार है श्रीमान जी। सर जी मैं तो यही चाहूँगा कि काम हुआ नंबर 1 काम हुआ है ना सर, बराबर काम हुआ है। क्या काम हुआ है? जल का भी काम बराबर हुआ है, रोडों की जो व्यवस्था गड़बड़ थी वो भी बराबर हुई है। और इसके साथ साथ जो है जो लोग परेशान थे उनके लिए भी सरकार ने ध्यान दिया है, भाई बहनों के लिए भी ध्यान दिया है, लाली लक्ष्मी का भी ध्यान दिया है और लक्ष्मी योजना का भी ध्यान दिया है। तो मैं तो यही चाहूँगा सर, हमारा भी लाइट का बिल था 29,816, वो भी मंत्री जी ने माफ़ किया है, शिवराज सिंह जी ने भी माफ़ किया है। और क्या चाहिए, मजदूरी कर रहे हैं साहब। अगर रही बात ये अपनी, तो थोड़ा ना थोड़ा अपने भी करना पड़ेगा सर। कुछ नहीं करा रहा है, बरसात में क्या करा हम? वोट डालते हैं? हम वोट डालते हैं। क्यों डालते हैं? अब वोट तो अपन जैसे डाले हैं, अपने काम हो, अभी करवाए ना करवाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ विकास हुआ है विदिशा के विधानसभा क्षेत्र में? कभी विकास नहीं हुआ, बहुत विकास जैसे? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? सड़कें भी नहीं बनाई? सड़कें पुरानी बनी हैं, नया काम कुछ नहीं किया? ना नया काम कुछ नहीं किया, कभी थोड़ी डाल देगी उतनी पड़ी है एक पट्टी। आप क्या चाहते हैं? सब काम ही चाहते हैं हर आदमी, किस तरीके का काम चाहते हैं? अच्छा काम हो। क्या देखते हैं यहाँ पे काम हुआ है विकास का? सड़कें बनी, नाली आप बनी? देख रहे हैं ना साहब, काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज है अपना, अब यहाँ छोटा अस्पताल था, फिर मेडिकल कॉलेज बना दिया। अब लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही, सबको अपना अपना लाभ मिलता है, सबका प्रकार अपने अपने हिसाब से काम होता है। कांग्रेस ने भी काम करा है, बीजेपी भी काम करा है, अब वो जनता ही फैसला करेगी अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन ये बताओ कि आप एक युवा हैं, क्या रोजगार है विदिशा में कि भोपाल जाना पड़ता लोगों को? सर देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपना हिसाब से रोजगार देखें। अब मैंने पढ़ाई इतनी नहीं करी, तो मैं यहाँ बैठा हूँ। रोजगार यही है भाई, कमाओ, और यही रोजगार है। अब आप सोचो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप कलेक्टर बन जाओ तो ये होता नहीं। जैसी पढ़ाई वैसा रोजगार। अब ये भी मजदूरी करते हैं, अब ये कहें कि मैं कहीं कलेक्टर की सीट पर बैठ जाऊँ तो ऐसा होता है क्या? पढ़ाई करना पड़ेगी, सही है ना? यही रोजगार है। अब आदमी सोचता है कि भाई मैं फ्री बैठा रहूँ और कहीं मुझे नौकरी मिल जाए सरकारी, तो ऐसा होता ही नहीं। उसके लिए मेहनत करना पड़ता, पढ़ाई करना पड़ता, यही है। अच्छा, सड़कें वगैरह सब ठीक है यहाँ की? अभी फिलहाल तो करवाई है, पहले बहुत बढ़िया हुआ है पहले से तो। पहले से बढ़िया होगा। क्या क्या आप देखते हैं, आप बदलाव क्या देखते हैं विदिशा में? अभी तो जो पहले था वही है, अभी फिलहाल कुछ नया तो बदलाव नहीं हुआ। हाँ, ये सिविल लाइन जो पाइप माइप ये नया हुआ है। उसमें जो है 1 नंबर से 4 नंबर तक कुटी क्लियर हो गई है लगभग, और हमारे 6 नंबर वार्ड में सिर्फ 4 कुटी आई है सर। अब वो ले दे के हुआ है जो भी हुआ है, इसके बाद हम 2 बार फार्म भर चुके हैं, अभी तक कोई हिसाब नहीं है ना। वो साहब लोग बोल रहे हैं साहब 5 भी लिस्ट में नाम आएगा आपका। तो साहब मैं ये चाहूँगा कि उसमें कुछ व्यवस्था, प्रभुराम चौधरी जी आए थे विधायक जी, तो बोल रहे थे कि सबका लिख के ले गए थे कि आपकी कुटी हो जाएगी, ये रोड हो जाएगा, नल हो जाएगा, पुलिया हो जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो वो काम अब कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये चाहूँगा सर कि जो शेष रह गए वो
हो जाए तो मजदूर भाई क्या चाहेंगे कि एक मकान, और वो मकान की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, और अपन मजदूर है, अपन मकान बना नहीं पाएंगे। अभी जिस पोजीशन में रह रहे हैं उसी पोजीशन में रह रहे हैं। अब गवर्नमेंट से मैं यही चाहूँगा, गवर्नमेंट जो भी रहे, फिलहाल में जो काम किए बहुत अच्छे किए, पर ये कि थोड़ा सा ध्यान दें वो, कि गरीब जनता का थोड़ा सा ध्यान दें कि मतलब जो शेष काम रहेगा वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले, क्या लगते हैं आप? सरकार वही बनेगी जो है अभी, और बीजेपी की। कई लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस आना चाहिए। कुछ लोग जो कांग्रेस ही है वो कांग्रेस ही कहेंगे, अपन बीजेपी कहेंगे। अच्छा, ये बताओ कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है? ये काम तो हमने किया है, लेकिन बीजेपी ने काम किया है, वो भी कर रही है। कितना बदलाव देखा है आपने बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों में यहाँ पे? बीजेपी का काम अच्छा है। क्यों अच्छा है? अरे वो अब वो सरकार है इसलिए, उनकी सरकार है इसलिए काम हो रहा है। जो कांग्रेस के विधायक है क्या वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? अब वो कम करते हैं, अरे वो उतना ही जो उनसे होता है, और क्या काम नहीं हो पाया? वो तो सब रहे वैसा लगभग, जो होना है वो हो रहा है, जो नहीं होने वो नहीं हो रहा। क्या लगता है इस बार कितना विकास हो पाया है आपकी विधानसभा क्षेत्र में? नहीं हो पाया, क्या क्या नहीं हुआ? कुछ अच्छा ही नहीं होता। जहाँ रोड डलना होता है तो वहाँ डल नहीं रही है, जहाँ चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, बस यही हो रही है। क्या चाहते हैं आप? अब थोड़ा अच्छा हो जाए, ये क्या है, रोड जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ डल नहीं रही है, जहाँ खचना मचना होती है, पानी भरा आता है, तो यही हो रही है। बारिश में सड़कों पे पानी भरा जाता है, एक बड़ी समस्या है विदिशा। हाँ, बहुत समस्या है ही विदिशा में। और कहीं शहरों में देखा है, कहीं नहीं भरा आता पानी, जहीं भरा आता है विदिशा में। विदिशा में विकास देखते हैं, कामकाज हो रहे हैं यहाँ पे? काम मध्य चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, अपन मजदूरी करें तो काम लग नहीं रहे। हाँ, क्या चाहते हैं आप यहाँ के विकास के लिए कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए? यहाँ पे क्या, एक तो काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है यहाँ पे। तो फिर आप लोग कैसे यहाँ पे अपने परिवार को पाल रहे हैं? तो ठेकेदार हो के काम करते हैं तो मिल जाता है, नहीं तो घर लौट जाओ। काम यहाँ पे बहुत ही कम चल रहा है अपने यहाँ, मतलब रोजगार नहीं है यहाँ पे? रोजगार नहीं है हकीकत में, उद्योग वगैरह भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है जहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है कि अपनी फैक्ट्री में लग गए सो लग गए, नहीं तो अब 2 दिन काम करो 4 दिन घर बैठो, मेहनत मजदूरी में। अच्छा, भोपाल भी जाते हैं कई लोग, यहाँ से अप डाउन करते हैं? हाँ, भोपाल जाना है बहुत से लोग। क्यों? भोपाल में काम महंगे, भोपाल में बहुत काम चल रहा है, अपने यहाँ नहीं चल रहा है काम। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, काम मिल जाए और क्या है, अब पूरी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास के काम हुए, सड़क बने, आपके घर में नल आता है, पानी आता है? हाँ, सुबह 1 घंटे पानी आए, शाम को 1 घंटे नल चलते हैं। अपने यहाँ भी सड़क डली है कि ये वो आरसीसी की छत, अपने हो रही है तरक्की, तिलाखेड़ी में रहते हैं अपन। हाँ, हाँ, हो रहा है काम। ये अपने अभी रोड डला है सर, आरसीसी का रोड डल गया। सब ये विकास के नाम से तो 15 साल हो गए हैं, और विकास तो सारे लोगों को ही दिख रहा है। 15 साल में अगर इन्होंने एक रोड नहीं डलवाई, हम दूर की बात नहीं कर रहे, नदी नाले सब फुल हो रहे जरा से पानी गिरने से, है ना, तो इसको हम विकास नहीं कहते। जो शिवराज सिंह कहते थे कि ये पेरिस बनाएंगे, पेरिस के नाम से तो गई आई, हमें पुरानी विदिशा दे दो आप। 15 साल पहले जो आप थे ना, वही विदिशा हमें वापस कर दो, हम इसमें आपका ही शुक्रिया अदा कर देंगे। व्यापारी क्यों नाराज है आखिरकार सरकार से? नहीं, व्यापारी सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सब व्यापारियों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जब काम नहीं होगा तो हर आदमी रुष्ट रहेगा। कुछ विकास देखना चाहिए, ये आपके ही कहने की बात मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था पेरिस बना देंगे, हम कह रहे पेरिस तो छोड़ो, आप हमें पुराना विदिशा का विकास ही दे दो, उसमें ही हम संतुष्ट हो जाएंगे कि रोड, ये वो, शिक्षा, रोजगार के नाम से आपसे कोई बात नहीं कर सकता। आज आप 5 साल में इंटरव्यू लेओगे, इसके बाद बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, पता चला कि उनकी ज़िंदगी खतरे में गई। आप सरकारी स्कूलों में आपने पूरे सरकारी स्कूल बंद कर दिए, है ना, स्कूल है ही नहीं है, जो कुछ है तो वो
ढांचारे के नाम से चल रहे हैं, टोटल प्राइवेट चल रहा है, निजीकरण हो गया। तो इसमें अपन इसको नहीं कह सकते हैं कि साहब विकास हो गया। आप बताइए कि क्या लगता है कितना बदलाव देखते हैं विदिशा में, या फिर अंकल बता रहे हैं कि विदिशा पुराना विदिशा में लौटा दो? बदलाव तो कुछ भी नहीं है। क्या है, काम हो तो दिखता है। अब यही देख लो ना, आप रोड देख लो यहाँ के हैं, एक आधा घंटा पानी नहीं गिरता और पूरे रोड जाम हो जाते हैं पूरे विदिशा के। जब ये तो सालों से समस्या चली आ रही है। ये समस्या वो देखते नहीं है ना इन चीज़ को, देख के करेंगे तो उसका सोल हो जाएगा। अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जनता से जो हमने बातचीत की, उनके जो सवाल है उस पर हम नेताओं से लेंगे सीधे जवाब। अभी हमने जनता से बातचीत की, लेकिन अब जनता के सवालों के जवाब हम नेताओं से लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के तमाम नेता विदिशा के मौजूद हैं। इसके अलावा विदिशा विधानसभा से ही कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये सिटिंग जो है एमएलए जो यहाँ के हैं वो कांग्रेस के हैं। ऐसे में सबसे पहले हम कांग्रेस से ही जानेंगे। कई आरोप लग रहे हैं, जनता कह रही है कि विकास के काम जो है कांग्रेस विधायक नहीं कर पाए। आखिर क्या वजह है? कांग्रेस विधायक ने विदिशा में जितने विकास के काम किए हैं, शायद ही कोई विधायक विपक्ष में रह के इतने काम कर सकता है। वो फेमस है डीपी वाले विधायक के नाम से, गांव-गांव इलेक्ट्रिफिकेशन, हर गरीब की मदद जो विधायक के दायरे में होता है, वो विपक्ष के दायरे में रह के सड़क, पुलिया, गरीब की रक्षा, सब काम किए हैं। वो डीपी वाले विधायक के नाम से फेमस हैं। कोई भी कांग्रेस का विधायक विपक्ष में रह के इतनी मेहनत से काम नहीं कर सकता। ये भी कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि क्योंकि सरकार बीजेपी की है, ऐसे में मदद नहीं करते स्थानीय विधायक की जो कांग्रेस के रहते हैं। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? जब सरकार भाजपा की है तो कांग्रेस के विधायक की क्यों मदद करेंगे? हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। आज की घटना है, जो थर्ड ले शुरू हुआ है ओवर ब्रिज का, उसका माननीय विधायक जी उद्घाटन करने जा रहे थे तो प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि उद्घाटन के पत्थर पर उनका नाम अंकित। क्या मानते हैं कि विकास हो पाया है कांग्रेस के लिहाज से? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले नहीं थी, लेकिन 2018 में उसने यहाँ पे वापसी की। लगभग 1 साल का कांग्रेस सरकार को समय मिला। उस 1 साल में जो भी कांग्रेस सरकार बेहतर कर सकती थी वो काम कांग्रेस सरकार ने किए। आचार संहिता भी रही बीच में, उसके बावजूद भी कांग्रेस जो काम कर सकती थी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, वो कांग्रेस सरकार ने काम किए। अब आप कांग्रेस ने क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि 1 साल का ही समय मिला। भाजपा ने क्या नहीं किया वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीएम साहब का गढ़ माना जाता है, उनका क्षेत्र है, वो इस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि कहते हैं, और वो लगभग 20 साल के आसपास उनको सीएम पद पे होते रह गए। उसके पहले यहाँ से वो 5 बार सांसद भी रहे हैं। और आप खुद ही विदिशा शहर घूम चुके हैं, क्या ये सीएम का क्षेत्र जैसा लगता है? जो यहाँ से 18 साल से मुख्यमंत्री है, 5 बार सांसद रहा, उस क्षेत्र की ये दयनीय स्थिति। रोज यहाँ से हजारों लोगों को भोपाल अप डाउन करना पड़ता है रोजगार के लिए। विदिशा में रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो बड़ी दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विदिशा की है। विकास हुआ है, कई क्षेत्रों में हुआ है, और जो क्षेत्र रह गए उनमें अभी काम चालू है। अभी नगर पालिका के माध्यम से 300 करोड़ की रोडें ये सब काम चल रहा है। विकास चारों तरफ यहाँ भी आप देखेंगे वहाँ विकास चल ही रहा है, काम चालू ही है। कहीं कौन कौन से ऐसे काम कर दिए बीजेपी ने? सारे काम ही बीजेपी कर रही है। जब से यहाँ से बीजेपी है, जो भी काम विदिशा में हुआ है वो सब बीजेपी ही कर रही है। दूसरा और कोई तो कोई आया ही नहीं ना। भ्रष्टाचार तो अब देश की नियति ऐसी बन चुकी है, क्योंकि हर समय में हर कार्य को किया नहीं जा सकता है। प्रयास बहुत किए गए हैं, मगर ना जाने क्यों ड्रेनेज सिस्टम हमेशा फेल हो जाता है, पानी बहुत भरा जाता है। अब इसके लिए कहीं जनता भी उत्तरदायी थी, और वास्तविकता में तो नगर पालिका को मैं उत्तरदायी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से विकास का जो वादा किया गया हो नहीं पाया। और प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उतने अच्छे स्तर पे कोई प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि देखो बारिश का दौर भी अपन पीछे देख रहे हैं कि जारी है। लगातार 2 घंटे की बारिश हो चुकी है और जगह जगह पानी के भराव की स्थिति बनी है। ये स्थिति से कब निजात मिलेगी लोगों को? नहीं, जल भराव की है वो तो बहुत परेशानी है। वो तो अभी तक सीवेज लाइन आ गया, लेकिन नाला लाइन अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। विकास हुआ है, भाजपा का 3 करोड़ का अभी कार्यालय बना है, और शिवराज जी के लड़के की डेयरी है, वहाँ पे ढोलखेड़ी पर भी बहुत विकास हो रहा है, क्योंकि वहाँ डेयरी है। इसके अलावा विदिशा में कहीं पर विकास नहीं है, केवल 2-4 जगह ही विकास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कहीं विकास देखने को। बिल्कुल सही बात है। 1 घंटा बारिश होगी, ये रेलवे ओवर अंडर ब्रिज बना है, ये नीमताल चौराहा सबसे पुराना गांधी प्रतिमा लगी हुई है। 1 घंटे में विदिशा के विकास की पुल खुल जाएगी। जल भराव की तो बहुत बुरी स्थिति है। करोड़ों रुपए का अभी रेलवे के ऊपर टीन शेड लगाया गया कि पानी ना भरे, अब उससे डबल पानी उसके अंदर भरा रहा है।
तो इसकी गलती सरकार की है ना, कांग्रेस की थोड़ी गलती है इसमें। कांग्रेस कुछ तो कर सकती है यहाँ के लिए। क्या करेगी कांग्रेस, आप बताओ ना। सरकार में तो भाजपा है, क्या करेगी जब 18 साल से बीजेपी का ही रहा है और जनता खुद कह रही है, आप कह रहे हो कि पुराना विदिशा लौटा दो। इन 18 जनता कह रही है, जनता खुद कह रही है ना, तो ये 18-20 सालों में यही हुआ है। विकास की अगर सोच होती तो विदिशा में विकास होता। हमें जनता की आवाज़ उठाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है, विरोध करती है। हम मांग करते हैं कि विदिशा का नाम धूलखेड़ी कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ धूल ही धूल दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, कोई कार्य नहीं किया। शहर का जो विकास है वो बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से किया है। दूसरी बात, जो शहर के भूमाफिया हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यहाँ के एक नेता हैं मुकेश टंडन जी, जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। अभी उनकी बहन ने कुशवा समाज के लोगों की ज़मीन दबा ली थी, उनके ऊपर हमला हुआ, और भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं। और यही वजह है कि जितने भी नाले हैं शहर के, सारे अतिक्रमण की चपेट में हैं। सारे नालों की जो चौड़ाई 3 मीटर 6 मीटर होना चाहिए, वो मुश्किल से 25 फीट 30 फीट के रह गए हैं। उसके बाद फिर नगर पालिका उसमें 50% कमीशन कमाने के लिए नाला बनाने का काम करती है, तो 30 फीट का नाला वो दब के 20 फीट का रह जाता है। ना नालों की कोई व्यवस्थित हर साल सफाई होती, ना इनके पास कोई सफाई का अमला है। मशीनें आई हैं लेकिन नगर पालिका में धूल खा रही हैं। बारिश के पहले जो एक रिहर्सल पूरे नालों की सफाई की होना चाहिए, वो पिछले 3 सालों से पूरी तरह से बंद पड़ी है। यही कारण है कि नदी सूखी रहती है, लेकिन 1 घंटे पानी गिर जाए तो शहर में बाढ़ आ जाती है। ये बात सही है कि 18 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो कोई शहर का विकास हुआ, ना ही मध्य प्रदेश का विकास हुआ। विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ और उनके मंत्रियों का हुआ। आप देख सकते हैं विदिशा में भी कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके पास जब उनकी सत्ता नहीं थी तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि उनके पास सब कुछ है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, उनका काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन भरे पेट ही। बिल्कुल पलायन का एक बड़ा इशू है। पलायन यहाँ से किया जा रहा है, उद्योग नहीं है, जबकि यहाँ से तमाम बड़े नेता बीजेपी के आते हैं। हाँ, ये समस्या तो है, इस पर काम चल रहा है। पलायन की समस्या है। तकरीबन 20-25 हज़ार लोग रोज़ भोपाल अप डाउन करते हैं, ट्रेनों के धक्के खाते हैं। और यहाँ हमारी मांग तो रही है और हमने कई बार इस विषय को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया भी है, पर कोई ना कोई कारण रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में जो है कि काम नहीं हो पा रहा है। और जो है कि इस क्षेत्र में भी काम होगा। मुद्दा तो है ये पलायन का। अभी नेताओं पे आरोप लगाना तो मेरे हिसाब से निंदनीय है, क्योंकि अतिक्रमण के लिए प्रत्येक नेता का कोई घर नहीं है। जनता खुद भी अपने स्तर पे उस विषय पे विचार नहीं कर पाती है और आगे आने के और मकान को बड़ा करने के लोभ लालच में नालियों पे अपना अतिक्रमण कर लेती है। इससे साफ सफाई में थोड़ी दिक्कत आती है। और मेरा तो सोचना ये है कि चूँकि कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, और सभी लोग मिलके अगर अपने जो है शहर की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उसकी सुंदरता के लिए प्रयास करें तो ज़्यादा सही होगा, ना कि राजनीतिक मुद्दों या राजनीतिक विषयों को रखें। देखो, काम तो हुआ है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो कुछ सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो मेरा कहना तो यही है, पार्टी कोई सी भी हो, खासतौर पे अपने शहर का, अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। विकास होगा तभी आगे और अच्छी विधानसभा क्षेत्र की जो ग्रामीण इलाके, वहाँ पे नहीं नज़र आता कि विकास हुआ, लेकिन जो होना चाहिए विकास, जैसे आपकी सड़कें और आपकी स्वच्छता से लेके और भी कई विकास के काम हैं जो कि अधूरे पड़े हुए हैं। सरकार के रहते हुए जिस स्तर का विकास होना चाहिए था, हमको भी लगता है कि उस स्तर का विकास नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस क्षेत्र को काफ़ी सराहनीयता के साथ उनको सम्मान दिया गया। माननीय सुषमा स्वराज जी को भी यहाँ पे सम्मान दिया गया। लेकिन जिस स्तर पे बीजेपी को इस क्षेत्र, जैसे कि अमेठी को लेते हैं, अमेठी को कई लोग कहते हैं चमन कर दिया और भी बहुत सारे वहाँ पे सुधार किए गए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही अगर विदिशा के विषय में भी सोचा होता तो शायद आज बहुत अच्छी स्थिति होती हुई। मुझे कछ नहीं चाहिए, मेरे को कुटी नहीं मिली, सब पूरे मोहल्ला में कुटी में लगाई। मैं ग्राम डावर को चमा रहने वाला हूँ और सब एक कुटी में लगाई। श्रीमान जी, मुझे कोई कुटी नहीं मिली और मेरी निवेदन है कि मुझे कुटी मिलनी चाहिए। ठीक है, BSTV के मंच से हम आपकी बात उचित स्थान पर रखने की कोशिश करेंगे। लोगों को यहाँ पे कुटी जो बोलते हैं, सरकार के द्वारा जो स्कीम है पैसे देने की ताकि मकान बना ले, वो नहीं मिल रहा है लोगों को। कुटीरी स्कीम, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस सरकार में बनाई हुई स्कीम थी। माननीय सोनिया गांधी जी ने एक सपना देखा था कि हर गरीब के पास अपना घर हो। वही योजना चली आ रही है
और उस योजना में विधिवत तरीके से कुटीर मिलती है। वो कुटीर का लीगल प्रोसीजर है, उसमें उस प्रोसीजर में जिसके नाम आते जाते हैं उसको कुटीर मिलती जाती है। लोग परेशान होते हैं, लेकिन अब माननीय विधायक जी उसके लिए भरपूर प्रयास करते हैं, अधिकारियों को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, और कुटीर के लिए भी माननीय विधायक जी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसका एक विधिवत प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से कुटीर मिलती क्या सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए लोगों की जो डिमांड है उनकी सहायता नहीं कर पाते? है। विधिवत बता रहा हूँ ना आपको, उसका एक विधिवत प्रोसेस है, उससे ही मिलती है। विधायक जी बहुत उसके लिए प्रयास करते हैं, पत्र लिखते हैं, केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं, प्रदेश सरकार को पत्र लिखते हैं, लेकिन अब सरकार अगर उसके विषय में नहीं विचार करेगी तो कैसे काम? ऐसा लग रहा है मजदूर बहुत परेशान है आपका विदिशा का, रोजगार नहीं मिलता, 3-3, 4 दिन में एक बार रोजगार मिलता है। विदिशा का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के मजदूर वर्ग की यही हालत है। अगर 18 साल में शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया होता, जनता को लाभ दिया होता, तो लाडली बहना योजना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने लोगों को सशक्त नहीं किया, लोग आज भी गरीब हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को काम नहीं मिल रहा, इसलिए उनको वो योजना चालू करना पड़ी, मजबूरी में करना पड़ी, क्योंकि कांग्रेस की कॉपी की उन्होंने। क्योंकि कांग्रेस इसलिए देना चाहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार ने 18 साल में कोई काम तो किए नहीं, तो कांग्रेस सबको सशक्त बनाना चाहती, इसलिए कांग्रेस चालू करना चाहती थी। कांग्रेस सत्ता में आती चालू करती, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कॉपी किया। अगर इन्होंने काम किया था तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, मतलब ये समझ लें आपकी खोदो कमाओ योजना विदिशा में चल रही है। पिछले अध्यक्ष थे मुकेश टंडन जी, वो कहते हैं कि 1700 करोड़ के विकास कार्य हुए विदिशा में। आप भी विदिशा आए, आपने भी पूरा विदिशा घूमा हुआ, कहीं आपको लगा कि 1700 करोड़ का विकास विदिशा में हुआ? पूरा पैसा उन्होंने जनता का पूरे शहर को खोदने में, फिर से पूरने में, फिर खोदने में 5 साल इसी काम में उनने निकाल दिए। सीवेज लाइन बनी है, लेकिन अभी भी पूरे शहर के इलाकों में सीवेज लाइन का पानी सीवेज लाइन के माध्यम से नहीं निकासी नहीं हो पा रही है। जलावर्धन योजना कांग्रेस के समय स्वीकृत हुई थी, वो योजना आज तक पूरी नहीं हुई। शहर के कई इलाकों में अभी भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब अमृत 2 योजना भी विधायक जी ने सैंक्शन करवाई है, हो सकता है कि उसके माध्यम से शहर के कई इलाकों में पानी पहुंच सके। कलेक्ट्रेट बनना था इधर, जहां पुराना कलेक्ट्रेट था उसके पास काफ़ी जगह पड़ी हुई थी, लेकिन सारे विकास को वो ईदगाह से और ढोलखेड़ी के बीच में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिवराज जी और उनके चाहने वाले लोगों की ज़मीनें हैं। तो सारे जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट हैं आपको ढोलखेड़ी चौराहे के आसपास मिलेंगे। पूरे शहर के विकास को उन्होंने केवल एक चौराहे पे केंद्रित कर दिया है, इसी वजह से शहर में विकास उस गति से दिखाई नहीं देता जिस गति से होना चाहिए। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। इन्होंने अगर कुछ करा होता तो 18 साल बाद बहनों की याद नहीं आ रही होती। ये सीधे सीधे वोटरों की बोली लगा रहे हैं। जो बैंकों बहनों के खाते में पैसा जा रहा है ये उससे वोट में तब्दील कराना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनता समझ चुकी है, जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस के पक्ष में। ये सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठे वादे करना जानते हैं। इनकी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। इनने अगर कुछ करा होता तो वो आज रोडों पे दिखता, आम जनता के मुंह से वो चीज़ निकलती। इनके पास सिर्फ कागज़ में सब कुछ है, देखने में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की घोषणा कर रहे हैं कि जनता इनके ऊपर मन बना ले, लेकिन जनता इन्हें नकारेगी। 2018 में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकारा था। हमारी सरकार थी 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ माननीय कमलनाथ जी ने किया। कर्जा माफ शिवराज जी के भाई का भी हुआ, जो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आप सरकार बचाने में नाकाम साबित हुए। खरीद फरोख्त की राजनीति पूरे देश में चल रही है, खरीद फरोख्त की राजनीति के कारण ऐसा सब हो पाया। लेकिन क्यों मजबूती नहीं दिखती? कांग्रेस को 2 धड़ों में बांटती है बीजेपी, आरोप लगाती है कि एक दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है, एक कमलनाथ की कांग्रेस है, और दोनों ही नेता अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। हमें तो 2 धड़ों में नहीं दिखती साहब कांग्रेस। अब उनको अगर सवाल इसलिए किया कि विदिशा में भी कुछ ऐसी स्थिति है? कहाँ है विदिशा में स्थिति? विदिशा में पूरी सब क्लियर स्थिति है, कोई 2 धड़ों में कांग्रेस नहीं है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, अगर कोई राजनीति कर रहा है तो टिकट मांगना सबका अधिकार है। लोग टिकट मांग रहे हैं, जिसको टिकट फाइनल होगा सभी पंजे का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। कोई विभाजन नहीं है, कोई 2 धड़ों में कांग्रेस नहीं है। बताइए, रिपीट क्यों करे जनता कांग्रेस को? रिपीट करेगी, योजनाओं की वजह से करेगी, काम की वजह से करेगी, विजन की वजह से करेगी, युवाओं के लिए काम की वजह से करेगी। भाजपा को क्यों लाए? भाजपा ने तो कुछ भी नहीं किया, कोई एक अच्छा काम किया हो। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ पहुँचाना चाह रहे थे अगर जनता को या महिलाओं को, तो 100 रुपये की टंकी कर देते। 101 रुपये की बहनों को बड़ा गिफ्ट हो जाता। वो 1000 रुपये अलग से डालने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना, उसके लिए नए अधिकारी नियुक्त करना, नई योजना का क्रियान्वयन करना,
वो हज़ारों करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? 100 रुपए की टंकी कर देते सभी महिलाओं को, रक्षाबंधन पे गिफ्ट हो जाता, बहुत अच्छा। नहीं, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है और ये तो सब कहने की बातें हैं। एकदम साफ सुथरा माहौल है, कोई कहीं पर भी 1% भी भ्रष्टाचार नहीं है। सारा काम बहुत शानदार तरीके से और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। कुछ योजना का कुछ लोगों को लाभ मिलता है। अभी ऐसे जल भराव हुआ था पिछले साल बंटी नगर में, ऐसे कई क्षेत्रों में, तो अगर उनको भी कुछ राहत राशि मिलती है तो वो भी भेदभावपूर्ण तरीके से मिलती है। उनके लोगों के बाद में आरोप थे कि हमको नहीं मिला, सरकार मतलब इन लोगों ने अपने पहचान के लोगों को दिया है, ये आरोप लगते हैं। अतिक्रमण भी कभी हटता है तो वो भी भेदभावपूर्ण तरीके से हटता है। कोई भी कार्रवाई होती है भेदभावपूर्ण तरीके से होती है। अभी हाल ही में एक ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने 3 दिन पहले विरोध किया था उसका, और आज उसका उद्घाटन हुआ है, जबकि 1 महीने पहले से वो कंप्लीट हो गया था। अभी आप जाइए टीला खेड़ी पे द्वारकापुरी की एक पुलिया है, वो मतलब इतनी खतरनाक है, अगर कोई का गलती से टायर फिसलता है तो वो उसकी जान चली जाएगी, वहाँ पे खाइए। लेकिन वो पुलिया चालू कर दिए, लेकिन जे ब्रिज चालू नहीं किया। तो यहाँ दिखावे की राजनीति है और कुछ नहीं है। दिखावे की राजनीति है। राजनीति तो हमेशा से दिखावे की रही है। राजनीति का उद्देश्य भेदभाव भी है। भेदभाव के आरोप समय समय पे कांग्रेस में भी लगते हैं। जब सत्ता के मद में सत्ता अपने लोगों को कहीं ना कहीं लाभ देना चाहती है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो व्यवस्था है वो ठीक चल रही है। और कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पे सोचना चाहिए सरकार को। 1000 रुपये बहुत छोटी सी राशि है जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। अगर वास्तविक मदद करना चाहते हैं तो उनको रोजगार दिया जाए, उनको आत्मबल दिया जाए, उनको संबल दिया जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, वे महिलाएं कुछ काम कर सकें। वास्तविक विकास ज़्यादा आवश्यक है, ना कि दिखावे वाला विकास। बिल्कुल, आज विदिशा विधानसभा क्षेत्र में हमने जानने की कोशिश की, जनता के मुद्दे को हमने उठाया, नेताओं से सवाल भी किए। आज इस विधानसभा से बस इतना ही। आगे फिर हम किसी दूसरी विधानसभा में फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BS TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।